आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मुरादाबाद राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र न्यू मदद टाइम्स की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रविवार 26 अप्रैल 2026 को एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल सरसैयद नगर करूला, मुरादाबाद में हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों एवं बुद्धिजीवियों की गरिमामय उपस्थिति रही। इस विशेष अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, पत्रकारिता एवं अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कुल 101 समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वालों में वे लोग शामिल रहे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज के उत्थान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तित्वों को प्रोत्साहित करना एवं उनके कार्यों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हाजी एहसान अब्बासी ने कहा कि न्यू मदर टाइम्स पिछले 20 वर्षों से निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह समाचार पत्र हमेशा सत्य, निष्पक्षता और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि समाजसेवियों का सम्मान करना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके योगदान को पहचान देने का एक सशक्त माध्यम है, जिससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई, जिसने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन कुशलतापूर्वक किया गया तथा अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस आयोजन ने न केवल न्यू मदद टाइम्स की 20 वर्षों की सफल यात्रा को स्मरणीय बनाया, बल्कि समाज सेवा के प्रति समर्पित व्यक्तियों को सम्मानित कर एक सकारात्मक संदेश भी दिया। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन दोनों मेहमानों के लिए, दोनों दामादों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं साथ ही खुशी का दिन है, हमारे एक बार न्यू मदद टाइम अपना 20वां वर्षगांठ एवं सम्मान समारोह मना रहा है। इस अवसर पर आए हुए सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। इस अखबार ने अपने प्रकाशन के 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। आप ही ने ओपनिंग की थी। और मैं एक बात और बता दूं कि आज से 21 साल पहले फेमस इंस्टीट्यूट लाजपत नगर में शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत मैंने की थी, वो भी आपने ही अपने हाथ से की थी। और आपकी दुआ से आज कई उसके बाद आज 20वीं वर्षगांठ हो रही है। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों से चाहूंगा कि ये इसमें तालियों में मजा नहीं आया। जो 20वीं वर्षगांठ की एक ताली बजनी चाहिए, वो उसमें मजा आना चाहिए। और आज देखिए जो ये मंच सजा है, इसके बारे में हम लोग लगभग 2 आपके सामने बहुत डिटेल में जाकर के हाजी मोहम्मद एहसान अब्बासी साहब के जो काम है उनको बखूबी बताया आपके सामने कि किस तरह से वो अपनी खदमात को अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं के बुलावे पर मैं हाजिर हुआ हूँ और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मुरादाबाद से सांसद रहे हमारे दादा मोहतरम भट्ट साहब के साथ ही डॉक्टर एच के हसन साहब और प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे मेरे दादा मोहतरम भट्ट साहब के साथ ही सैयद हाशिम साहब, उससे पहले जो प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे थे मुख्तार साहब, और यहाँ पर हमारे नज़ाकत साहब। तो मौजूद सभी से मैं माफ़ी चाह लेता हूँ, बहुत ही कमी है। और रेहान साहब भी हैं और जो स्कूल के बानी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के मेरे हम नाम जौहरमान साहब भी हैं। और सभी यहाँ मौजूद मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ही बैठी हैं, क्योंकि आप सब लोगों को सम्मानित करने के लिए ही यहाँ पर आज बुलाया गया है। यकीनन आप अपनी अपनी फील्ड के अंदर बखूबी काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं भी और देर तक आपके दरमियान में रुकना चाहता था, लेकिन माजरत के साथ, क्योंकि कुछ क्षेत्र के अंदर पहुंचना फिर शिकायत हो जाती है। कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह हाज़िरी दे सकूं। और मुझे उम्मीद है
कि जैसे कहा गया कि कोई भी अखबार को चलाना शुरू करना आसान है और उसको लेकिन जारी रखना बहुत मुश्किल काम है। यकीनन एहसान साहब, हाजी मोहम्मद एहसान साहब जिस तरह से अखबार की आज 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्होंने शुरू किया था और अपनी मेहनत, उनकी जो पूरी टीम है, जो सब लोगों की मेहनत और कोशिश के साथ जद्दोजहद कर करके अंजाम दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं और दुआ भी करता हूं उनके लिए कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते रहेंगे। आज 20 साल अपनी इब्तिदा के पूरे करे हैं न्यू मदर्स टाइम ने, जिसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं न्यू मदर टाइम्स की टीम को। आपने एक टैगलाइन न्यू मदर टाइम्स की है, अ फाइट अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन, जो आपने सिर्फ कागजों तक महदूद ना रखते हुए उसको जमीन पर उतारा है। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं एहसान अब्बासी साहब। हमें हमारा संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 ही है जो हमें आज़ादी देता है पत्रकारिता में हम जनता की मदद कर सकें। न्यू मदर टाइम्स ने इस 20 साल में ये साबित कर दिखाया है कि कैसे एक बहुत छोटे से और कैसे बड़ा हुआ जाता है। ये एहसान अब्बासी साहब ने करके दिखा दिया है। All of you of the 20th anniversary of our newspaper, New Mother Times. So I would like to present Surah Al-Fatiha with English translation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. I seek refuge in Allah from Shaitan, the outcast. Guide us to the straight way, the way of those on तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया। वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर कि सल्ली अला, फूल खिलते हैं पर कि सल्ली अला, झूमकर कह रही है ये बात ये सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। इस समाचार पत्र को इस ऊंचाई तक लाने के लिए और पूरे संघर्ष के साथ सभी मुश्किलों का सामना करते हुए अखबार निकालना और वो भी ईमानदारी से निकालना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पत्रकारिता बहुत बिक चुकी है, धूमिल हो चुकी है। इसमें जो भी शब्द उन्होंने कहे
उसमें काफ़ी कुछ वास्तविकता है, लेकिन मैं ये कि अपने साथियों की तरफ से एहसान अब्बासी जैसे पत्रकारों की तरफ से ये बात कहना चाहूँगा कि आज भी ईमानदारी की पत्रकारिता जिंदा है और करने का आदेश हुआ है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर फिर हम सब लोग मिलकर पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने कार्यक्रम को एक बार पुनः जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। आज हमारी 20वीं वर्षगांठ हुई है। मैं हाजी एहसान अब्बासी, संपादक न्यू मदद टाइम्स और मीडिया प्रभारी प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद। आज हमारे अखबार का 20वीं सालगिरह का सम्मान समारोह था। इस मौके पर हमने 101 शख्सियतों को सम्मानित किया जो किसी न किसी रूप में शासन प्रशासन और जनता का सहयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, रिपोर्टर्स और तमाम भी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग। आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब और संभल से मौजूदा सांसद जियाउर रहमान भर्ग साहब और हमारे जुनेद इकराम साहब, साथ ही राजन सिंह राजी, सह सचिव प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद, सरदार गुरविंदर सिंह साहब और इंडियन इंटर कॉलेज के डायरेक्टर जीशान अली साहब। इस कार्यक्रम का आयोजन महानगर के जाने पहचाने तालीमी इदारे ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसके डायरेक्टर हमारे जियाउर रहमान साहब हैं, वो भी इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन हमारे मुख्तार हुसैन साहब ने किया। इस मौके पर शमसुर रहमान सिम्मी साहब और तमाम पत्रकार साथी मौजूद रहे। मैं तो सर यही संदेश देना चाहूंगा कि असहाय लोगों की मदद करें, ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करें, समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने के लिए हर संभव प्रयास करें, शासन प्रशासन को जहां कोई गलत कार्य हो रहा है उससे अवगत करा करके उसका निस्तारण कराने की कोशिश करें। मैं आपके चैनल्स के माध्यम के महानगर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ करते हैं, साथ में चलते हैं, ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, उनको ऊपर वाले की भी मदद हमेशा मिलती है। हमारी टीम इतनी अच्छी है माशाल्लाह, हमारी टीम में हर तबके का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, एडवोकेट हो, रिपोर्टर्स हो, सब इसमें जुड़े हुए हैं। और हमारा एक लक्ष्य है, हमारी जो एक लड़ाई है करप्शन के खिलाफ है। हमारा एक मोटो है, हमारी टीम का एक मोटो है कि हमेशा गरीब और असहाय लोगों की मदद करें। जैसे वो चौथा स्तंभ बताते हैं, चौथा स्तंभ बहुत तो ये भी चौथा स्तंभ क्या होता है, तो क्या संदेश देंगे? पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये बात बिल्कुल सच है। पत्रकारिता के माध्यम से जरूरी नहीं है कि आप पत्रकारिता ही करें, इसके जरिए आप समाज सेवा भी कर सकते हैं। हर संभव हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि समाज के दबे कुचले लोगों पर उठाने का कार्य करें और अपने मंच पर बुला करके सम्मानित करने का हमारा और हमारी टीम का यही मकसद है कि उन लोगों को हम लोग सम्मानित करें जिनको कोई मंच सम्मानित नहीं करता। जैसे आज हमारी टीम ने कुछ स्कूलों के बच्चों को भी सम्मानित किया जिन्होंने अपने क्लासेस में अच्छे नंबर ला करके पास किया और फर्स्ट डिवीजन लेकर आया, कॉलेज में टॉप किया। तो इस तरह की चीजें समाज में होती रहनी चाहिए। मैं तो कोशिश करूंगा सारे पत्रकार ये प्रयास करें तो एक दिन महानगर में काफी अच्छा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ।